वर्क, एनर्जी, पावर ये शब्द हम रोज सुनते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फिजिक्स की दुनिया में इनका मतलब कुछ और ही होता है? तो आज हम इन्हीं 3 जरूरी कॉन्सेप्ट्स की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ये असल में हैं क्या। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो चलिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, आप एक दीवार को पूरे दिन अपनी पूरी ताकत से धक्का दे रहे हैं, बहुत मेहनत करें, पर वो दीवार 1 इंच भी नहीं हिलती। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कोई वर्क यानी काम किया? आप शायद कहेंगे हाँ बिल्कुल, मैं तो थक गया। लेकिन फिजिक्स का जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, फिजिक्स में वर्क का मतलब हमारी आम बोलचाल वाले काम से काफी अलग है। विज्ञान के लिए वर्क तभी होता है जब एक चीज हो, और वो है मूवमेंट। जी हाँ, किसी चीज का अपनी जगह से हिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिजिक्स के हिसाब से वर्क होने के लिए 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, आपने किसी चीज पर फोर्स लगाया हो, और दूसरी, उस फोर्स की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिली हो, वो भी उसी दिशा में। इसी मूवमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब चीज हिली ही नहीं, तो चाहे आपने कितनी भी ताकत लगा ली हो, फिजिक्स की नज़र में आपका वर्क भी 0 है। अब समझ आया? दीवार को धक्का देने में आपकी एनर्जी तो खर्च हुई, पर वर्क नहीं हुआ। चलिए एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। सोचिए, आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर गोल गोल घुमा रहे हैं। एक फोर्स है जो रस्सी के जरिए पत्थर को हमेशा सेंटर की तरफ, यानी आपके हाथ की तरफ खींच रही है ना? लेकिन पत्थर कहाँ मूव कर रहा है? वो तो आगे की तरफ एक सर्कल में घूम रहा है। तो यहाँ फोर्स अंदर की तरफ है और मूवमेंट आगे की तरफ। दोनों की दिशा अलग है। इसलिए फिजिक्स कहता है कि यहाँ भी किया गया काम 0 है, भले ही पत्थर कितनी भी तेजी से घूम रहा हो। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फोर्स लगाने और चीज़ों को मूव करने की क्षमता ये आती कहाँ से है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, एनर्जी यानी ऊर्जा। आप इसे हर एक्शन के पीछे का ईंधन या फ्यूल मान सकते हैं। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? इसके स्रोत अलग-अलग हैं। हम इंसानों को काम करने की एनर्जी मिलती है खाने से, गाड़ियों को चलाने के लिए एनर्जी मिलती है पेट्रोल या डीजल से। और सोचिए, जब कोई सितार बजाता है तो उसके हाथों की मैकेनिकल एनर्जी एक खूबसूरत साउंड एनर्जी में बदल जाती है। ओके, तो अब एनर्जी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मोटे तौर पर मैकेनिकल एनर्जी के 2 मुख्य रूप होते हैं। एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखते हैं इन दोनों में आकर फर्क क्या है। ये बहुत सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी ये है स्टोर्ड एनर्जी, मतलब किसी चीज में उसकी पोजीशन या उसकी हालत की वजह से जो एनर्जी जमा है। और दूसरी तरफ है काइनेटिक एनर्जी, ये है मोशन की एनर्जी, मतलब चलती हुई चीज की एनर्जी। तो एक है जमा हुई एनर्जी और दूसरी है चलती हुई एनर्जी। इसको समझने के लिए एक पहाड़ी पर खड़ी कार से बेहतर उदाहरण और क्या होगा? जब कार पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल शांत खड़ी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम लेवल पे है, यानी स्टोर्ड है। फिर जैसे ही वो नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू करती है, ये स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है। कार की स्पीड बढ़ती जाती है, और जब वो पहाड़ी के नीचे पहुंचती है सबसे तेज स्पीड पर, तब उसकी ज्यादातर एनर्जी काइनेटिक हो चुकी होती है। और ऐसे उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। जब आप एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी। एक बड़े से डैम के पीछे जो पानी रुका हुआ है, उसमें भी ढेर सारी पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, एक उड़ते हुए हवाई जहाज के बारे में क्या ख्याल है? उसमें दोनों होती हैं। जमीन से ऊंचाई की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और उसकी तेज रफ्तार की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हमने देखा कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, पोटेंशियल से काइनेटिक। और ये बात हमें फिजिक्स के सबसे अहम, सबसे बुनियादी नियम तक ले आती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ये एक ऐसा रूल है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है। ये नियम क्या कहता है? ये एक बहुत ही सिंपल और गहरी बात कहता है कि ऊर्जा को न तो आप बना सकते हैं और न ही खत्म कर सकते हैं। आप सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा एक जैसी रहती है, बस वो अलग अलग रूप लेती रहती है। और इस बदलाव को तो हम हर दिन हर पल देखते हैं। एक सोलर सेल, वो सूरज की रोशनी को बिजली में बदल देता है। हमारे घर की ट्यूबलाइट, वो बिजली को रोशनी में बदलती है। यहाँ तक कि एक बैटरी, वो अपने अंदर की केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल देती है। किसी भी मामले में एनर्जी खत्म नहीं हुई, सिर्फ उसका रूप बदल गया।
चलिए अब हम अपने आखिरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, पावर। अभी तक हमने जाना कि एनर्जी काम करने की क्षमता है। तो पावर क्या है? पावर है उस काम को करने की रफ्तार। सीधे शब्दों में पावर ये बताता है कि आप एनर्जी कितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा हुई काम करने की दर, मतलब आप कितने समय में कितना काम करते हैं। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। पावर बराबर है वर्क को टाइम से डिवाइड करने पर, और इसे वॉट में मापा जाता है, जिसे मशहूर वैज्ञानिक जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। दोनों को एक ही जैसा एक ही वजन का बक्सा उठाना है। वर्कर ए को बक्सा उठाने में 10 सेकंड लगते हैं, जबकि वर्कर बी वही काम सिर्फ 5 सेकंड में कर देता है। अब यहाँ देखिए, वर्क तो दोनों ने बराबर किया क्योंकि बक्सा तो सेम था, लेकिन वर्कर बी ने वही काम आधे समय में कर दिया। इसलिए हम कहेंगे कि वर्कर बी ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए एक जल्दी से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात, फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब फोर्स भी हो और मूवमेंट भी। दूसरी बात, एनर्जी काम करने की क्षमता है, जो या तो जमा पोटेंशियल हो सकती है या गति में काइनेटिक। और हाँ, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। और आखिर में पावर, जो बताता है कि एनर्जी कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है। और अब जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल। अभी जिस भी जगह पर हैं, अपने आसपास देखिए। क्या आप एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए देख सकते हैं? शायद आपका फोन जो केमिकल एनर्जी को लाइट में बदल रहा है, या कमरे का पंखा जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। जरा सोचिए, आप पाएंगे कि फिजिक्स के ये कमाल के नियम हर वक्त हर जगह हमारे साथ है। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।